हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रीटेंड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंसेस में सेंटेंसेस को देखेंगे और इस टॉपिक का यूज स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। माय नेम इज मुकेश। यू आर वॉचिंग यूएससी स्पोकन क्लासेस। हेयर विल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं प्रीटेंड का मतलब क्या होता है। ढोंग करना या दिखावा करना। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। वह पढ़ने का दिखावा करता है या वह पढ़ने का ढोंग करता है। कहने का मतलब हुआ वो सच में नहीं पढ़ रहा है, किताब नोटबुक ये सारे लेके बैठ गया है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, उसका ध्यान कहीं और है। वो ऐसे जता रहा है कि वो पढ़ता है, वो सच में नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ने का दिखावा करता है या ढोंग करता है। तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं प्रीटेंड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। किस तरीके से आइए जानते हैं। यदि आप सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलना चाहते हैं तो आपको स्ट्रक्चर यूज करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्रीटेंड या प्रीटेंड्स। यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लुरल नाउन होगा तो आपको लगाना पड़ेगा प्रीटेंड, और यदि सब्जेक्ट ही सी इट नाम सिंगुलर नाउन आए तो आपको लगाना पड़ेगा प्रीटेंड्स एस वाला, और उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में अदर वर्ड। बट ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं कॉमन इंग्लिश में, बट एडवांस इंग्लिश में यही वाला स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। देखते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्रीटेंड या प्रीटेंड्स, उसके बाद लगाएंगे दैट, और दैट को राइट करने के बाद पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट कर देंगे। किस तरीके से आपको एग्जांपल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यदि आपका सेंटेंस पास्ट में हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आपको प्रीटेंड्स और प्रीटेंड के जगह प्रीटेंडेड कर देना है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम। आइए लेते हैं एग्जांपल्स ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज का पहला सेंटेंस है, वह किताब पढ़ने का बहाना करता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही प्रीटेंड्स टू रीड अ बुक। ही प्रीटेंड्स टू रीड अ बुक। इस सेंटेंस को चाहे तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, ही प्रीटेंड्स दैट ही रीड्स अ बुक। ही प्रीटेंड्स दैट ही रीड्स अ बुक। इसका मतलब वो इस तरीके से दिखा रहा है कि मानो वो किताब पढ़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने बिजी होने का ढोंग किया या तुमने बिजी होने का दिखावा किया। तुम सच में बिजी नहीं थे, लेकिन तुमने ढोंग किया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू प्रिटेंडेड टू बी बिजी। यू प्रिटेंडेड टू बी बिजी। इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, यू प्रिटेंडेड दैट यू वर बिजी। यू प्रिटेंडेड दैट यू वर बिजी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम हंसने का दिखावा क्यों करते हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वाई डू यू प्रिटेंड टू लाफ। वाई डू यू प्रिटेंड टू लाफ। ये WH फैमिली का सेंटेंस है। आपको यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आते होंगे तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कभी प्यार करने का दिखावा नहीं करता हूँ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई नेवर प्रिटेंड टू लव। आई नेवर प्रिटेंड टू लव। नेक्स्ट सेंटेंस, वह रोने का बहाना करने लगी। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे शी स्टार्टेड प्रिटेंडिंग टू क्राई। शी स्टार्टेड प्रिटेंडिंग टू क्राई। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मज़ेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक केयर ऑफ सेल्फ। ओके, बाय बाय।